प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देविया, तीन दिनों के सत्संग में हमारे जीवन निर्माण के संबंध में काफी कुछ बातों पर चर्चा हो चुकी है। बिहारी क्षेत्र के संबंध में भी और पारमार्थिक क्षेत्र के संबंध में भी। अभी पूर्व प्रवक्ता कृपा रखता है गृहस्थी के बारे में बता रहे थे सात दो संबंध में। इसी पर थोड़ी सी चर्चा है। फिर उसके पश्चात विजय जी ने अपनी बात कहने के पहले सदगुरु कबीर का एक पद आप स्वयं गाया था और आप लोगों से गवाया था, उस पद पर थोड़ी चर्चा। एक देवी एक बूढ़ी माँ को साथ लेकर के जा रही थी कहीं। बूढ़ी माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी, धीरे धीरे जा रही थी। एक मंदिर सामने आया, वहां दोनों रुके। तो देवी मंदिर बूढ़ी माँ को वहीं रोक देती है और मंदिर में अंदर जाती है और वहां की पुजारी से कहती है, पुजारी जी एक बाल्टी पानी मिलेगा क्या? पुजारी ने कहा, बेटी वो सामने बाल्टी रखी है, नल है, पानी ले लो, एक बाल्टी जितना चाहो उतना ले लो। वो बाल्टी में पानी भरती है और ले जाती है। वो जो बूढ़ी माँ थी वो काफी बूढ़ी थी, तबियत भी खराब था, तो कपड़े पर ही गंदगी कर चुकी थी। तो देवी उसके बड़े प्रेम से उसकी गंदगी को धोती है, कपड़े को धोती है, एकदम जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की गंदगी साफ करती है, वैसे ही उस बूढ़े की गंदगी साफ कर रही थी। पुजारी इसको देख रहे थे। गंदगी साफ करके जब वो बाल्टी रखने के लिए गई तो पुजारी ने उससे कहा कि बेटी तुम इतने प्रेम से इस गंदगी साफ कर रही थी, क्या तुम्हारी माँ है? उसने कहा, नहीं पुजारी जी, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ से भी बढ़कर है। माँ तो बहुत सबसे बड़ी तो माँ होती है, माँ से बढ़कर कौन है? उसने कहा, पुजारी जी ये वो देवी है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला हुआ है। उसकी बात को सुन करके पुजारी ने कहा, धन्य हो बेटी, यदि हर बहू अपने माँ के अपने साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे तो घर तो स्वर्ग बन जाएगा। एक और उदाहरण लूंगा, फिर दूसरी बात सुनूंगा। एक घर में कुछ आयोजन होने वाला था, तो उसके लिए बाहर से घी मंगवाया गया था। पुराना जमाना, एक मिट्टी के हंडी में पूरा भर करके घी लाया गया। घर की मालकिन, संपन्न घर था, घर की मालकिन उसको घी के घड़े को उठाती है और ले जा रही थी। इतने उसकी बहू आ गई। उसने कहा, माँ मुझे दे, मेरे रहते आप ही ये काम क्यों कर रही हैं? तो वो कहती है, नहीं बेटी मैं ही पहुंचा देती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कि नहीं माँ मुझे दीजिए। जी कहते, तो ठीक है तू ही ले जा। बहू सास के हाथ से घी का घड़ा लेकर अंदर जा रही थी। चौखट पार कर रही थी तो रास्ते में साड़ी में पैर फंस गया और वो गिर पड़ी, और गिरी तो घी का घड़ा भी है, गिरा और फूट गया, सारा घी बह गया।
उसकी सास दौड़ कर आती है और बहू को उठाती है और कहती है, बेटी तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो कहती, नहीं माँ, चोट तो नहीं लगी, लेकिन सारा घी बह गया, बहुत नुकसान हो गया। सास कहती है, बेटी खुशी इस बात की है तुम्हें चोट नहीं लगी, घी का क्या है, बह गया फिर से घी आ जाएगा। माँ तो घी का नहीं है मेरे लिए, मैं माँ तो तेरा है, तेरे सामने घी की क्या कीमत होती है, कीमत तुम्हारी है मेरे लिए। बस बात खत्म, आई गई मेरी झगड़ा का नौबत कहाँ आएगी। ऐसे में समय बीता, सास बूढ़ी हो गई, अब तब ये बहू घर की मालकिन हो गई। सास बूढ़ी हुई तो बीमार पड़ गई, और इस ढंग से बीमार पड़ी कि बिस्तर पर लेट गई, खाना पीना टट्टी पेशाब मल सब कुछ बिस्तर पर। और उसकी बहू बड़े प्रेम से उसके टट्टी पेशाब धोती थी, यहाँ तक वो थूकती भी थी तो अपने हाथ में लेकर के उसे थूक साफ कर देती थी। बहू के माँ ने सुना कि मेरी समधन बीमार है, चलो देखाती हूँ। आई देखने के लिए, 4-5 दिन रुकी तो देखती है कि उसकी बेटी बड़े प्रेम से अपने सास की सेवा कर रही है, गंदगी टट्टी पेशाब सब कुछ धो रही है। आश्चर्य होगा। फिर एक दिन अकेले में कहती है कि बेटी तेरी सास के कमरे में जाती हूँ मैं, मुझे बड़ी दुर्गंध आती है, वहां रुकने के मेरा मन नहीं कहा। अब तू इतने प्यार से उसकी टट्टी पेशाब धोती है, तुम्हें दुर्गंध नहीं आती है? तो कहते नहीं माँ, मुझे दुर्गंध नहीं, मुझे तो घी की सुगंध आती है। यदि उस दिन साथ डाल दी होती बहू को घी के नुकसान होने पर, तो बिस्तर पड़े पड़े सड़ जाती, बहू की सेवा नहीं कर पाती। दोनों का कर्तव्य होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। इसलिए सास और बहू जिस परिवार में आ जाए कि सास ना रहे, बहू ना रहे, दोनों माँ और बेटी बन जाए, तो उस घर में स्वर्ग अपने आप उतर आएगा। प्रायः पुरुषों की लड़ाई से घर में झगड़ा नहीं होता, झगड़ा होता है पहला महिलाओं की लड़ाई से। कई ऐसे भी घर हो सकते हैं जहां महिलाएं तो बड़े प्रेम से रहती है और भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। चाहे भाई भाई हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे पति पत्नी हो, एक दूसरे को महत्व देने की आवश्यकता है। आपसी रिश्तों में कहना चाहिए, आपसी रिश्तों के बीच में कभी भी जमीन मकान धन रुपये पैसे को बड़ा न बनने देना। परिवार बड़ा हो जाता है, कई भाई हैं, सबकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, परिवार बड़ा हो गया, साथ में रहने में सुविधा हो रही है। तो सुविधा की दृष्टि से भाइयों में आपस में बंटवारा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा मकान, बड़ा आंगन, तो सुविधा की दृष्टि से आंगन में दीवार भी खड़ी हो गई सबके अलग अलग करने के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन सदैव याद रखिए, दीवार आंगन में खड़ी हो, दीवार दिल में नहीं खड़ी होनी चाहिए। और जिस दिन दिल में दीवार खड़ी हो जाएगी, एक आंगन होते हुए भी कोई किसी से मतलब नहीं होगा। और दिल में दीवार नहीं खड़ी है, आंगन में भी दीवार खड़ी है, तो दीवार टूट जाएगी। न टूटे मतलब भीतर से तो टूट ही जाएगी। इसलिए आपस के प्रेम को, व्यवहार को, भाईचारे को महत्व देने की आवश्यकता है। वस्तुओं को, मकान दुकान का आपको आवश्यकता नहीं है। कोई लेकर नहीं गया, कोई लेकर के जाएगा नहीं।
इसी धन दौलत के लिए तो कौरव और पांडव आपस में लड़ करके मर गए। कौरवों का विनाश हुआ, पांडवों की विजय हुई। लेकिन विजय के पश्चात पांडव और खासतौर उसमें सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर केवल रोते रह गए। महाभारत पढ़ करके आप अच्छी तरह से जान सकते हैं, रोते ही रहे। और जानते हैं जैसा महाभारत में लिखा है उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। जब कौरव पांडव की लड़ाई हुई, अब लड़ाई हुई कैसे हुई, क्या हुई, बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कौरव पांडव लड़ाई हुई तो जानते हो युधिष्ठिर और दुर्योधन की उम्र क्या थी? कम से कम 90 साल रही हुई। नंबर आप बूढ़ा लड़ने जाएगा क्या है? फिर तलवार चढ़ाएगा? युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों की उम्र लगभग 90 साल की रही होगी। यदि 3 साल मान ले छोटा तो भीम 87 साल के रहे होंगे, अर्जुन 84 साल के। इतनी लड़ाई लड़ेगा इतने बूढ़े आदमी? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, महाभारत के हिसाब से कह रहा हूं। खैर, लेकिन परिणाम क्या हुआ? विनाश। क्यों? धन को, राज्य को महत्व दिया, इसलिए विनाश हो गया। दूसरी तरफ एक तरफ राम ने राज्य को ठुकरा दिया, एक तरफ भरत ने राज्य को ठुकरा दिया। राम कहते हैं भरत राज्य तुम्हारा है, भरत कहते भैया राज्य आपका है। रामायण बन गई ना। दुर्भाग्य यह रामायण की इतनी कथा चलती है और रामायण की कथा कहने वाले, रामायण की व्याख्या करने वाले भाई से मुकदमा लड़ते जमीन बंटवारे के लिए। अच्छी राम भक्ति है। रावण की भक्ति कर रहे हो कि राम की भक्ति कर रहे हो? जो राम की भक्ति करेगा, राम की पूजा करता, राम की कथा कहता है, वह जमीन के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, पैसे के लिए भाई से लड़ाई नहीं करेगा। परिवार बड़ा है, आपस में चर्चा करके बंटवारा करके लड़ाई नहीं करेगा। और जो लड़ाई करता है किसी बात में भाई से मुकदमा कर सकता है, वो रावण का भक्त हो सकता है, राम का भक्त कभी नहीं हो सकता। पारिवारिक माहौल में भाईचारा को महत्व देना है, आपस के प्रेम को महत्व देना है, तब जीवन सुखद होगा। अब थोड़ी सी चर्चा विजय जी ने जो कबीर साहब की भजन आप लोगों से गवाया था उस पर, कुछ लेना ना देना मगन रहना, गहरी नदियां नाव पुरानी केवटिया से मिले रहना, 5 तत्व का बना पिंजरा ताने बोले मेरे मैना, तेरा पिया तेरे मन में बसा है खोल कर देखो नैना, कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु चरणों में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। हर आदमी हर समय मगन रहना चाहता है, प्रसन्नता से, आनंद से, सुख शांति से जीवन जीना चाहता है। दुनिया में दुख किसी को पसंद नहीं है, प्रिय नहीं है, दुख कोई नहीं चाहता है। सबको सुख ही प्यारा है, आनंद प्यारा है, सब सुख से जीना चाहते हैं। लेकिन सुख कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या है, इस बात
का ज्ञान बहुत थोड़े लोगों को होता है। जो सुख बाहर से मिलेगा वह सुख क्षणिक होगा और दुख में बदल जाएगा, और जो सुख भीतर से मिलेगा वह स्थायी होगा और दुख में कभी नहीं बदलेगा। इसी को मैं कहा करता हूं, सुख दो प्रकार का होता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। अंग्रेजी किताब को देखेंगे। ऑब्जेक्ट प्राणी पदार्थ, जो सुख प्राणी पदार्थों के संयोग से मिलेगा, मतलब बाहर से, जिस सुख में दूसरों की आवश्यकता होगी, चाहे मनुष्य हो चाहे पदार्थ हो, खाने में रुपया पैसे के कुछ भी हो, जिस सुख में दूसरों की आवश्यकता होगी वह सुख कभी स्थायी नहीं होगा। और जिस सुख में दूसरे की आवश्यकता नहीं है, सब्जेक्टिव सुख है, अपने भीतर से आ रहा है वो सुख, वह स्थायी होगा। वह अच्छे विचार, आत्मसंतोष, आत्मसंयम का सुख होगा। चाहने का जो सुख होगा वह क्षणिक होगा। नहीं चाहने का जो सुख है, मुझे नहीं चाहिए, इसका जो सुख है वह स्थायी रहेगा। आप जीवन में प्रयोग करके इसको देख सकते हो। लेकिन लोगों को चाहिए का सुख, इसकी पहचान है। नहीं चाहिए कि सुख की पहचान लोगों को नहीं, समझते नहीं, कोई बताता भी नहीं। यहां का हम कहते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना। किसी से कुछ लेना मत और किसी को कुछ देना मत, सदैव मगन रहोगे। और आप कह सकते हो ये बात तो अब व्यवहारिक है। सारा व्यवहार तो लेन देन का व्यवहार होता है। कुछ हम दूसरों से लेते हैं, कुछ हम दूसरों को देते हैं। जीवन निर्वाह की जितनी भी चीजें होती है उन सब का उत्पादन आदमी अकेले कैसे कर सकता है? किसान अन्न पैदा करता है और उसी अन्न को खाकर सब जीते हैं। लेकिन क्या किसान दवाई खुद बनाता है, खाद खुद बनाता है, लोहा खुद बनाता है? क्या ये तो किसान बाहर से लेता है। कपड़े किसान बाहर से लेता है, तमाम चीजें बाहर से लेता है। एक आदमी सारी चीजों का निर्माण कैसे करेंगे? बड़े से बड़ा इंजीनियर है, बड़ी बड़ी मशीनें बनाता है, क्या अन्न थोड़े पैदा करता है? मशीन बनाता है। तो आदमी कुछ लेता है, कुछ देता है व्यवहार में। लेकिन साहब कहते हैं लेना भी मत और देना भी मत। क्या नहीं लेना है और क्या नहीं देना है, इस बात को समझना है। पहली बात है नहीं लेना। साफ संकेत है किसी की बुराई की नकल मत करना, किसी की बुराई को लेना मत, किसी की बुराई को ही देखते मत रहना। यदि बराबर दूसरों की बुराइयों को, दूसरे की गलतियों को देखते रहोगे तो बुराइयों देखते 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 आपका मन खुद बुरा बन जाएगा, खुद गलत बन जाएगा। दूसरे की बुराई, दूसरे की गलतियों को देख देख करके अपने दिमाग को कचरा से क्यों भर रहे हो? ये तो देहात है। अब तो छत्तीसगढ़ में देखा हूं, अन्य गांव जगह भी देखते हैं कि कचरा उठाने वाले गाड़ी गली गली में घूमती रहती है। शहर में
नगर पालिका की गाड़ी घूमती है और आपको गीत गाते हुए गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकाल, और तो कचरा इकट्ठा हो जाता है तब बड़े ट्रक में इकट्ठा करके उसको दूर भेज देता है। लेकिन जो आदमी बराबर दूसरों की बुराई देखता रहता है, दूसरों गलतियां खोदता रहता है, उस आदमी का दिमाग ही गार्बेज ट्रक बना हुआ है। और जितना जितना कचरा आदमी के दिमाग में भरा हुआ है, किसी बड़े से बड़े शहर में उतना कचरा नहीं निकलता है। अपने दिमाग को गार्बेज ट्रक मत बनाओ। बुराई देख देख के बुराई देख क्या फायदा होगा? लोगों में बुराइयां होती है, लोग गलतियां करते हैं, उनमें दोष भी होते हैं, ये ठीक है, लेकिन उनके दोषों को याद कर करके दिमाग सड़ाते क्यों हैं? उनमें अच्छाई भी तो है ना, अच्छाइयों को देखो। यदि आप स्वयं बड़ी शांत और प्रसन्नता से जीवन जीना चाहते हैं, एक काम करिए, सुबह उठें और बिस्तर पर बैठ जाए 2-4 मिनट के लिए बस। और आपके घर में जितने मेंबर्स हैं, छोटे बड़े, उनमें जिनकी भी याद आ जाए या पड़ोसियों की याद आ जाए, रिश्तेदारों मित्रों की याद आ जाए, सुबह उठ करके अपनी याद करें, अपने परिवार के सदस्यों की याद करें, मित्रों की याद करें, पड़ोसियों की याद करें और सोचे कि इसमें यह अच्छाई है, इसमें यह अच्छाई, इसमें अच्छा। हर आदमी अच्छाई को याद करते रहें, छोटे बड़े सभी की। अब बराबर 4-5 महीने आप ये अभ्यास करके देखें, सुबह उठते सबकी अच्छाई, सबके सद्गुणों की याद करें, उनको देखें, तो 4-5 महीने के पश्चात लगेगा कि मेरा घर तो स्वर्ग से भी बेहतर है। क्यों ऐसा होता है? जब हम किसी की अच्छाइयों को बराबर याद करते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में एक कोमल भावना पैदा होती है, श्रद्धा का भाव पैदा होता है। अब मन कोमल होता है तब वाणी कोमल होती है, और वाणी कोमल होती है तब व्यवहार कोमल होता है। आप भी सुखी, परिवार वाले भी सुखी। कुछ नहीं करना है, आप घर जैसा है वैसे, चीजें जैसे वैसे, कपड़े जैसे वैसे हैं, केवल परिवार के सदस्यों की अच्छाइयों को, उनके सद्गुणों को देखना है, उनकी ही याद करना है बस। और कहीं आपने उल्टा कर लिया, सुबह उठते ही परिवार वालों की बुराइयों को, उनकी गलतियों को देखना शुरू कर दिया, उनकी याद करना शुरू कर दिया, तो 4 महीने बाद लगेगा कि तो मेरा परिवार का नरक है, अब तो आत्महत्या कर लेना चाहिए। बुराई देखते देखते, गलतियों की याद करते करते जीवन नरक बन जाएगा और बनता ही जा रहा है। जीवन को, परिवार को नरक ना बनाएं। जीवन परिवार को स्वर्ग बनाएं। और सरल रास्ता मैंने कहा कि अच्छाइयों को देखें। जरा याद करो, जरा याद कर सोचो, जिस घर परिवार में आप रहते हो, घर के सारे लोग केवल आपकी गलतियों को याद करें और आपकी गलतियों पे आपको बार-बार टोकते रहें और आपके लिए कटु शब्द का प्रयोग करते रहें, क्या उस घर में रह पाओगे? सुखी जीवन जी पाओगे? जब आप नहीं चाहते कि घर परिवार वाले केवल आपकी बुराइयों, गलतियों को याद करें, तो आप तो ऐसा कर रहे हैं।
साहब यही कहते हैं कुछ लेना मत, अर्थात लोगों की गलतियों को मत लेना, उनकी नकल मत करना। वो ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों ना करें। नकल करना ही है तो लोगों की अच्छाइयों की नकल करें, उनके सद्गुणों की नकल करें, क्योंकि सद्गुणों की नकल करने वाला व्यक्ति, अच्छा नकल करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं सद्गुणी और अच्छा बन जाता है। बड़ी सीधी सी बात है ये और बड़ा सरल तरीका है अपने मन के शांति को दूर करने के लिए। यदि आप लोगों की अच्छाइयों को न देखकर बुराइयों को देखने लगे तो दुनिया का कोई भगवान, एक नहीं 1,00,000 भगवान मिल करके आपको दुख से बचा नहीं सकेंगे। मैं केवल एक भगवान नहीं कहूं, 1,00,000 भगवान भी आ जाएंगे ना तो आपको दुख से बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने नरक बना लिया अपने भीतर। और यदि आप दूसरों की केवल अच्छाइयों को याद करते हैं, अच्छाइयों को ही देखते हैं, तो सुखी होने के लिए आपको किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका मन स्वयं भगवान बन गया है। बड़ी सरल सी बात है साहब, इसीलिए करें कुछ लेना मत, किसी की बुराइयों की नकल मत करना, किसी की दोषों की नकल मत करना, दुर्गुणों की नकल मत करना, किसी गलत काम करते देख करके वैसे गलत काम मत करना। दूसरी बात साहब कहते हैं कुछ देना मत। अब क्या नहीं देना है, लेना देना तो पड़ता है। यहां तक आप कहते हैं जानबूझकर अपने तन मन वचन से किसी को दुख मत देना। स्वयं दुख नहीं चाहते तो दूसरों को दुख क्यों दे रहे हो। अब दुनिया का नियम है जो देंगे वही लौट करके आएगा, और लौट कर आएगा तो थोड़ा नहीं आएगा, अनेक गुना लौट करके आएगा। खेत में आप थोड़े सी बीज डालते हैं, फसल कितनी ज्यादा होती है। ये हमारा जीवन भी एक खेत है, हमारा करना बीज बोना है। किसी को भी दुख ना दें, क्योंकि दुख देंगे तो दुख मिलेगा, और दुख दे करके आप कुछ भी कर लो आपको दुख मिटने वाले है नहीं। राम का नाम जपते हो, कृष्ण का नाम जपते हो, ओम नाम जपते हो, शिव नाम जपते हो, गणेश नाम जपते हो, हनुमान नाम जपते हो, कबीर का नाम जपते हो, सतनाम जपते हो, और सोचो इसे हमारा पाप कट जाएंगे, तो धोखा में है। हम कबीरपंथी हैं, कबीर साहब का अनुयायी हैं, और गलत काम करते जाए, कबीर साहब नाम जपते जाए। क्या कबीर साहब ने हमें गलत काम करने को कहा है? अब कबीर साहब ने हमें गलत काम करते, राम हमें गलत काम करने के होते, कृष्ण शिव हमें गलत काम करने के होते, और हम गलत काम करते तो वो लोग हमें क्षमा कर देते, हमारे पाप को काटते। उन्होंने हमें गलत काम करने में नहीं कहा। किसी भी महापुरुष ने जिसकी आप पूजा करते हो, किसी भी भगवान ने जिसकी आप पूजा करते हो, आपको गलत काम करने के लिए तो नहीं कहा। तो उनके जप करने से, उनकी पूजा करने से आपका पाप कटेगा कैसे? बड़ी साधारण सी बात है। और दूसरे को दुख देना यही तो अधर्म है, यही तो पाप है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मानस की चौपाई याद होगी आप लोगों को। वो स्वामी जी कहते हैं कि हे भाई,
दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है। बड़ा सरल धर्म है, याद रखना होगा। धर्म मंदिर में नहीं है, ये सोचो कि मंदिर में जाकर हमें धर्म मिलेगा, मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ में जाकर हमें धर्म मिल जाएगा। धर्म मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रमों में धर्म नहीं मिलेगा। अब तीर्थ यात्राओं में जाएंगे, चार धाम में जाएंगे, और तीर्थ में जाएंगे, धर्म मिल जाएगा, कहीं नहीं। धर्म आपके जीवन में है, आपके मन में है, आपके व्यवहार में है। और इतना है, ये गोस्वामी जी का कथन है। अरे गोस्वामी कथन नहीं है, ये कथन समझ लो दुनिया के सभी महापुरुषों का है। परहित सरित धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है। अब भलाई नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। तन मन वचन से दूसरों को पीड़ा देना, दुख देना बंद कर दें, धर्म अपने आप हो जाएगा। और पीड़ा दिए यदि दूसरे को तकलीफ दिए तो चाहे जो कर लो, गंगा में डूबे रहो रात दिन, पाप कटने वाले नहीं है। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा।